आरण्य देवी मंदिर भारत के बिहार राज्य के आरा जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा का नामकरण इस मंदिर की देवी के नाम पर ही हुआ है। यहाँ स्थापित देवी नगर की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं एवं यहाँ के लोगों की आराध्य देवी भी हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक मान्यता रखने वाला यह मंदिर देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्ति पीठ के साथ साथ सिद्ध पीठ भी है। आप यहाँ के पीठाधीश्वर से जान सकते हैं इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर में विराजने वाली महता के बारे में। भारत के 51 शक्ति पीठों में मां का स्थान आता है। माता सती का बायां नितंब यहाँ गिरा है, जिसके फलस्वरूप जो छोटी प्रतिमा है मां का वो स्वयंभू है, अपने आप धरती फाड़कर वो उत्पन्न हुई है। त्रेता काल में प्रभु श्री राम जब धनुष यज्ञ के लिए जनकपुर जा रहे थे तो प्रभु राम, महर्षि विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों लोग माँ का पूजन करके ही जनकपुर की यात्रा, सोन पार करके जनकपुर की यात्रा किए थे लोग। द्वापर में जब पांडव अज्ञातवास के लिए लोग आए थे तो यहाँ राजा विराट के नगर छुप के अपना कुछ दिन समय व्यतीत किया था लोग। उस मध्य में यहाँ जाने के क्रम में माता का जो ये सिंगल प्रतिमा था, जो तब तक सिंगल प्रतिमा था, वहाँ रात्रि विश्राम किया लोग महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी। और युधिष्ठिर जी को माता ने स्वप्न के संकेत किया कि हमारी एक बहन का यहाँ पे स्थापना कराइए। तो जिसके फलस्वरूप युधिष्ठिर जी के द्वारा जो आप बड़ी प्रतिमा देख रहे हैं माँ का, वो युधिष्ठिर जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है जी। कहने के मतलब है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना नहीं, ना स्वयंभू है। छोटी वाली माँ स्वयंभू है और बड़ी प्रतिमा युधिष्ठिर जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। हम लोग तो हमारा पूरा परिवार सेवा काल में। आरा से संबंध ये है कि युगों युगों से आदिकाल से माँ की कथा प्रचलित होते गई। अब त्रेता की कथा बता दी है, द्वापर की बता दी, अब कलयुग की बताते हैं। माँ के हमारे परम भक्त हुए मोरध्वज नाम के राजा, जिनकी दान की परीक्षा लेने के लिए प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन जी, पंडित जी और बाघ का रूप धारण कर यहाँ उनकी दान की परीक्षा लेने के लिए लोग आए थे। उनके पुत्र पर आरा चला था, तो वो जो आरा चला, इस कारण से इस पावन अरण्य भूमि का नाम आज भी आरा है जी। और आरण्य देवी का संबंध, आरण्य देवी इसलिए उनका नाम पड़ा है कि आरण्य संस्कृत शब्द है, जंगल की देवी है, इसलिए जंगल की देवी। आरण्य देवी जंगल की देवी, जंगल का संस्कृत शब्द आरण्य बोलते हैं जंगल को। पहले ये जंगल था जी, आरण्य जंगल था, ये आरण्य वन था पूरा। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि ये एक हुआ जी। हम 1857 के स्वतंत्रता सेनानी हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जो हुए, यहाँ से उनका पैतृक गांव 30-35 किलोमीटर जगदीशपुर पड़ता है। वहाँ से अंग्रेजों से बच के वो अंदर गुफा के रास्ते से यहाँ जगदीशपुर से होते हुए महाराजा कॉलेज, और महाराजा कॉलेज से होते हुए माँ अरण्य देवी के जो प्रांगण में कुआं अवस्थित है, उस कुआं के मध्य से रास्ते से आकर माँ का पूजन करके वो चले जाते थे। आज भी वो जांच का विषय है, आप लोग जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसका हमारी संस्कृतियों से लगाव नहीं है, वो बाबू कुंवर से संबंधित जी वो हाँ, उसको कह सकते हैं कि वो अपने सेपरेट के लिए, अपने अंग्रेजों से बचने के लिए वो अपना बनाए थे। जी। तो आप इस मंदिर में क्या करते हैं? हमारे पूर्वजों से महंती पीठाधीश परंपरा चला आ रहा है और अभी वर्तमान में यहाँ की पीठाधीश की व्यवस्था हम देख रहे हैं। और बीते 2 सालों में, लगभग 1.5 या 2 सालों में, हमारे पहले तो हमारा वंश परंपरा चल रहा था, हमारे पूर्वज बाबू पिताजी, हमारे दादाजी यहाँ के पीठाधीश हुए। अब वर्तमान में पीठाधीश तो हम हैं ही, इसके अतिरिक्त मंदिर की समुचित विकास हो उसके लिए मंदिर में एक ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। मंदिर निर्माण जी, तो निर्माण के लिए ही एक ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है, जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मीप्रसन्न जीयर स्वामी जी के दिशा निर्देश अनुसार, उनके आदेशानुसार उस ट्रस्ट का गठन किया गया है। उसमें 40 सदस्य हैं और उन्हीं के मतलब दिशा निर्देश में भी मंदिर का कार्य, निर्माण वाला कार्य चल रहा है। कहा जाता है कि उक्त स्थल पर प्राचीन काल में सिर्फ आदिशक्ति की प्रतिमा थी। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर विराजने वाली देवी दुर्गा यानी कि आरण्य देवी स्वयंभू हैं, जो स्वयं ही प्रकट हुई हैं। इनको शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। बताया जाता है
कि इस मंदिर के चारों ओर वन था। पांडव वनवास के क्रम में आरा में ही ठहरे थे। पांडवों ने आदि शक्ति की पूजा अर्चना की। देवी ने ज्येष्ठ पांडव धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में संकेत दिया कि वह आरण्य देवी की प्रतिमा स्थापित करे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ माँ आरण्य देवी की प्रतिमा को अलग से भी स्थापित की। नवरात्र में माँ की महिमा और भी अपरंपार होती है, तो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ की कृपा पाते हैं।